तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स का 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, मतलब हर बार। देखते हैं आप सभी इस 20 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हो। मानो कि आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, देखते हैं आप सभी कितना सही कर पाते हो। सही सही बताना कि कितना सही कर पाते हो। ओके, तो लगाइए आप सभी। 1 नंबर का सही जवाब क्या होगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताओ आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसवर्स होता है यानी अनुप्रस्थ होता है। ओके, चलिए 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांच का अपवर्तनांक कितना है होता है, बताओ आप सभी। कांच का अपवर्तनांक, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बताओ आप सभी। 1.5, 1.33, 1.47 या फिर 2.42। ये तो भाई हीरा का है, किसका, डायमंड का है। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। ध्यान में रखिएगा। ओके, 3 नंबर सवाल बताओ कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सन्स एनर्जी इज ड्यू टू नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, लास्ट में बताना कि कितना सही कर पाते हो, क्योंकि ये आपके लिए एक टेस्ट है, यानी चुनौती जिसको बोलते हैं। बताओ आप सभी कि बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, किसमें होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में, इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। डी सही जवाब हो जाएगा। 4 का डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना आप सभी। ओके, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, बताओ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 5 का सही जवाब बताओ आप सभी। 1.31। क्या, 1.31 होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था। हु गेव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दिया था हमारे स्नेल जी। कौन, स्नेल जी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बताओ आप सभी के पास 7वां नंबर सवाल है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ए तथा बिंब की ऊंचाई बी हो तो आवर्धन क्या होगा। भाई आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। H2/H1 बराबर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है ए और वस्तु की ऊंचाई है बी, तो ए बटा में बी लगा लो। ए बटा में बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाती भी है और घटाती भी है, यानी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप सभी कि स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। विच कलर्स इज एट द लोवेस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। बताओ आप सभी 9th का सही जवाब क्या होता है भाई। सबसे ऊपर में कौन सा होता है और सबसे नीचे में कौन सा होता है। 9th का सही जवाब भाई यहाँ निचले पूछा गया है। नीचे में होता है पर्पल, यानी बैगनी होता है। बट बैगनी यानी ऊपर में पूछ देता तो हम लोगों का लाल होता, बट लाल नहीं, यहाँ बैगनी होगा, नीचे पूछा गया था। ओके, एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। एमीटर को माप सीमा को बढ़ाने के लिए व्हाट इज द यूज टू इंक्रीज द मेजरिंग रेंज ऑफ एन एमीटर। ये होता है शंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, शंट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड अगले प्रश्न का जवाब बताओ आप सभी कि नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है। नाभिक में व्हिच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसमें होता है न्यूट्रॉन और कौन सा, प्रोटॉन। हाँ, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, पहले आप बताओ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड सी दोनों। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश तंतु निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है
किसके द्वारा, बताओ आप सभी, कनकेव लेंस। कौन सा कनकेव लेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगर दूरदृष्टि दोष होता है तो हम लोग करते कन्वेक्स लेंस, बट यहाँ पूछा गया है नियर साइटेडनेस, यानी इसको मायोपिया भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग अवतल लेंस के द्वारा दूर करते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड अगले प्रश्न का जवाब बताओ आप सभी कि सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सीजियम इज, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, 656 nm। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, और अच्छे से याद कर लेना कि सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य होता है 656 nm। ओके, चलिए 1 माइक्रोफेराड बराबर होता है 10 पर पावर के -6, क्या 10 पर पावर -6 फेराड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो तब यह हो जाता है कम अपसारी, क्या कम अपसारी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो। ओके, ये होता है लो डिटर्जेंट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड मिलीकन की तेल बूंद विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। मिलीकन की तेल बूंद विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, चार्ज, लगा लो, चार्ज होता है, ध्यान में रखिएगा, चार्ज होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की 80 नंबर सवाल है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है, वो होता है ध्वनि, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स होते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न, ओम, 1 ओम भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं कि 1 ओम बराबर कितना होता है, 1 कितना होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, लगा लो आप सभी। ओके, एंड लास्ट सवाल है भाई, इसका आंसर बताओ कि एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है, कैसा बनेगा। इमेज कैन बी फॉर्मेड बाय अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। यह बनता है, ये तो आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आकार में बड़ा भी होता है और उल्टा भी होता है, बट क्या लगा है, ये सभी बनता है स्टूडेंट। यहाँ ऑप्शन ऑल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई में लगा लो आप सभी। ई तो भाई होता नहीं एग्जाम में, फिर भी लगा लो, ये ऑल हो जाएगा। इसलिए आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, और आकार में बड़ा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो ये अवतल गोलीय दर्पण द्वारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ओके, चलिए कितना सही कर पाए हो आप सभी कमेंट करके जरूर बताना, और आज का क्लास ये कैसा लगा ये भी बताना। ओके।